नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी आप काउंट के बारे में सोचते होंगे या मैथमेटिक्स, काउंट मतलब मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स जब भी आपके माइंड में आता होगा तो आपके माइंड में प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन जरूर आता होगा, राइट। बिकॉज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमारे मैथमेटिक्स का क्या है, बैकबोन है। इसके बिना कुछ भी नहीं है, स्टार्ट ही यहीं से होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है मैथमेटिक्स का, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इन्हीं के कुछ और ऑपरेशंस को मिला के सबको हम क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में सारी चीजें हमको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना होता है और भी अलग अलग टेक्निक्स से, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन आज हम इस सेशन में सिंप्लीफिकेशन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, हमको चाहिए सिलेक्शन। व्हाट? तो सिलेक्शन के लिए प्लस माइनस तो हर कोई कर सकता है, राइट। प्लस माइनस नॉर्मली तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हमको चाहिए सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए हमको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जामिनर क्या सोचता है उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए हमको सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन आना एक अलग चीज है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन ऐसे आना स्पीड में, क्या होना चाहिए, हमको स्पीड आना चाहिए। मतलब स्पीड से, अच्छे स्पीड से कर पाए तभी तो इसका मतलब होगा ना, नहीं कोई मतलब ही नहीं होगा। बिकॉज बिकॉज प्लस माइनस तो आप कहीं भी कोई भी कर सकता है, कितने भी बड़े नंबर हो आराम से। कोई किसी को टाइम दे दिया जाए तो बोले करके बताओ, तो आंसर बता देगा वो कोई भी। लेकिन हमको चाहिए टाइम से, है ना। मतलब स्पीड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्पीड को ध्यान रखते हुए हम सिंप्लीफिकेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम बहुत ही फंडामेंटल, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देन धीरे 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 भाई आप वन स्टेप हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, स्टेप देखो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट आपका सिलेक्शन के अकॉर्डिंग मतलब सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं कि मैं तोता उड़ कौआ उड़, ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप में सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको भी एफर्ट डालना ही पड़ेगा, हमारे साथ साथ आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा टेबल लर्न, राइट। टेबल, ये आपका बेसिक है, टेबल एंड स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। और इसके साथ साथ में आपको एक और ऐड कर देता हूं, जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू है। व्हाट? फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको लर्न करना होगा। अब मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कहां तक आपको लर्न होना चाहिए। एटलीस्ट देखो, टेबल आपको एटलीस्ट 20 तक तो होना ही चाहिए। ऐसे में मैक्सिमम, मतलब जनरली मैं सजेस्ट करता हूं 30 तक, लेकिन अगर आप 20 तक कर पा रहे हैं तो ये भी आपके लिए मोर देन एनफ है, राइट। और स्क्वायर आपका 30 तक, ठीक है। और क्यूब आपका 20 to 25 तक लर्न होना चाहिए। ये माइंड में सेट होना चाहिए ये सारी चीजें, ताकि आप बिल्कुल आसानी से तुरंत कर पाए, है ना, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। और फ्रैक्शन वैल्यू आपका पता होना चाहिए कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए, राइट। और इसके साथ साथ ये तो आपको लर्निंग पॉइंट होगा। अब आपके इसके अलावा स्टेप्स 2 की बात करें तो स्टेप 2 में आपको जनरल मेथड पता होना चाहिए। क्या? जनरल मेथड, मतलब कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरल अप्रोच पता होना चाहिए। जैसे कि प्लस माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जैसे वही प्लस माइनस मतलब ही हुआ एडिशन सब्सट्रैक्शन, राइट। एंड आपको मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इनका आपको जनरल अप्रोच पता होना चाहिए। कि अगर आपको दे दिया जाए कि 76 एंड 32 इसका मल्टीप्लाई करके बताओ, तो आपको इसको जनरल अप्रोच पता होना चाहिए, राइट। इनका जनरल अप्रोच होना, पता होना बहुत जरूरी है ना। लर्निंग पॉइंट तो अलग है, बिकॉज अब हमने 76 एंड 32 सभी का टेबल लर्न करने तो नहीं जाएंगे। दैट्स वाई हमको एक जनरल अप्रोच पता होना चाहिए। और ज्यादा जनरल अप्रोच भी नहीं, मतलब बहुत सारे आपको ट्रिक टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ट्रिक आपके एग्जाम में काम नहीं आते हैं। एग्जाम में आप जब बैठते हैं तो आपको ये ट्रिक हर एक क्वेश्चन के लिए बिल्कुल अलग अलग ट्रिक आपको बिल्कुल भी नहीं सीखना। एक आपको बेसिक मेथड समझना है, बेस मेथड समझना है, मतलब कि जो ऐसा मेथड जो सारे टाइप के क्वेश्चन में क्या हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए, राइट। तो आज हम इसी से रिगार्डिंग अभी सीखने वाले। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट, प्लस माइनस देखेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। देन हम बेसिक अप्रोच, मतलब जनरल अप्रोच, हम मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का सब कुछ देखेंगे। तो आपको इस सेशन में बने रहना है और अच्छे से देखना है सारी चीजों को, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन दिया है 89 प्लस 165 प्लस 69। अब इसको हमको ऐड करना है, तो ऐड कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज हमको देखना होगा। तो हमारा जनरल मेथड क्या होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक, अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए आपको आपका। तो देखो,
ये कितने 2 डिजिट में है और ये 2 डिजिट में है, बट ये क्या है 3 डिजिट में है। तो जो जिसका डिजिट ज्यादा है ना 3 डिजिट, तो 3 डिजिट वाले को क्या करेंगे, देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल अच्छे से देखना है आप। ये 3 डिजिट तो थर्ड प्लेस में, मतलब कि 1 10 या 100, कौन से प्लेस में, 100 प्लेस में। तो 100 प्लेस में क्या है 1, तो 1 के बाद कितने डिजिट है, मतलब 100 प्लेस में, इसलिए ये क्या हो जाएगा 100। मैं आपको लिख लिख के इसलिए बता रहा हूं तो आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए, राइट। तो ये 100 आ गया, अब बचा, ये कैंसिल हो गया, अब बचा हमारे पास 89 65 69, ये हमारे पास बचे। अब इनको हम, अब ये टेंस प्लेस में कौन सा है 8 एंड 6, तो 8 एंड 6 कितना हो गया 14, 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20, तो 20 मतलब कि यहाँ पे हमने लिख दिया 20, राइट, यहाँ ऐड करके प्लस आएगा 20, एंड इसके बाद एक और क्या है डिजिट है, इसका मतलब एक जीरो आ जाएगा, मतलब 200, देन आफ्टर प्लस आएगा। अब बचा कौन सा, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा कौन सा 9 एंड 5 एंड 9, तो 9 5, ये 9 9 कितना होता है 18, और 18 और 5 कितना होता है 23, तो यहां पे हमने लिख दिया 23। अब देखो कितना आसान होगा आपको ऐड करना, 100 प्लस 200 300 एंड 23, मतलब कि क्या हो गया आपका 323 आपका फाइनल आंसर आ गया, राइट। तो क्या अप्रोच रखना है, धीरे धीरे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, तो और भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितने डिजिट में है, 896 प्लस 768 प्लस 157 प्लस 96 प्लस 75, ये किसके बराबर है, राइट, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सेम मेथड जिसमें अभी यहाँ अप्लाई करके बताया, सेम आपको यहाँ भी करना है कि ये सबसे बड़े डिजिट, मतलब कि थर्ड थर्ड डिजिट का दिया हुआ है यहाँ पे, थर्ड डिजिट, और दो नंबर किसमें दिए हुए हैं 2 डिजिट, तो थर्ड डिजिट वाले देखेंगे, तो थर्ड प्लेस में मतलब कि 100 प्लेस में कौन सा 8 एंड 7, तो 8 एंड 7 कितने हो गए 15, 15 प्लस 1 16, तो यहाँ पे हमने लिख दिया व्हाट, यहाँ पे हमने लिख दिया 16, 16 के बाद हम 2 जीरो लगाएंगे, क्यों 2 जीरो लगाएंगे, बिकॉज ये 100 प्लेस में है, मतलब इनके बाद दो डिजिट और बच रहे हैं इसलिए, तो ये हो गया 1600, यहाँ प्लस प्लस लगा दिया। अब बचा कौन से, टेंस प्लेस में, टेंस प्लेस में सारे बचे, तो 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, अब 15 प्लस 5 हो गया आपका 20, और 20 प्लस 9 कितना हो गया आपका 30, 29, व्हाट 29, और 29 प्लस 7 हो जाएगा 36, तो यहां पे लिख दिया हमने 36, और 36 मतलब एक डिजिट और बच रहा, तो एक जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा। देन प्लस, अब प्लस के बाद लास्ट वाला बचा हमारा ये, मतलब कि वंस प्लेस का वैल्यू बचा है, तो 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 7 इज व्हाट 21, 21 प्लस 6 इज 27, 27 प्लस 5 इज 32, व्हाट 32, ये हो गया हमारा, मतलब 1600 प्लस 360 प्लस 32, कितना आसान हो जाएगा, तो 1600 प्लस 300 900 1900, 1900 प्लस 60 प्लस 32 92, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 1932, सिंपल, राइट। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 1932। अब ये हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 डिजिट में है, ये 4 डिजिट में है, और ये 3 डिजिट में है, और ये हमारा किसमें है 2 डिजिट में, और इसमें दोनों चीज हमने लिख दिया है, प्लस माइनस दोनों चीजें हैं, राइट। तो कैसे करेंगे इसको, क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं, देन यहाँ पे सीखेंगे हम, राइट। तो इसको देखेंगे, ये 3 प्लेस में है, और ये सब कुछ 3, ये 3 और ये है आपका 4, तो सबसे पहले हमने बताया कि जिसका जो ज्यादा डिजिट में है, जो सबसे ज्यादा नंबर मतलब बड़ा नंबर है उसको लेंगे पहले, राइट, राइट, कितने डिजिट में 4 डिजिट में, तो सबसे पहले उसको लेंगे, तो 4 डिजिट में मतलब फोर्थ डिजिट में कौन सा है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस में कौन सा 4, इसके बाद 4000, वाई बिकॉज 1000 प्लेस में है, या इसके बाद 3 क्या है डिजिट और है, 3 प्लेस और है, इसका मतलब 3 जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4000, राइट। अब यहाँ पे होगा प्लस, बिकॉज ये क्या है प्लस में है, अब यहाँ पे देखेंगे सब, अब 3 बचा, मतलब ये 4 कैंसिल हो गया, इसको हमने कैंसिल कर दिया, राइट, तो इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, तो इस ये वाला कैंसिल हो गया, मतलब 4 हमारा कैंसिल हो गया, राइट। अब बचा हमारे पास 5, ये बचे, तो देखो 5 है, ये 5 प्लस का 5 है, ये माइनस का 6 है, तो प्लस 5 माइनस 6 इज -1, -1 प्लस 5 इज +4, प्लस का 4, अब +4 प्लस 5 कितना हो गया +9, अब +9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17, तो प्लस का 17, मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया 17, इसका इनके बाद दो
प्लेस और है तो 2 जीरो लगा दो। कितने? 2 जीरो। ये 1700 आ गया। देन हम यहाँ पे करेंगे प्लस। अब कौन सा खत्म हो गया? ये भी खत्म हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया। अब ये बचे तो टू डिजिट वाले और बचे। तो यहाँ पे देखेंगे 8 प्लस 9 70, सॉरी 8 एंड माइनस 9 प्लस नहीं है, 8 माइनस 9 इज व्हाट? -1। और -1 प्लस 6 इज प्लस का 5। अब प्लस का 5 एंड माइनस का 6 इज माइनस का 1। माइनस का 1 प्लस का 8 इज इक्वल टू माइनस प्लस का 7। अब प्लस का 7 प्लस प्लस 5 इज 12। कितना? प्लस का 12। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12। इसके बाद एक और प्लेस है, इसलिए हम यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 120। अब बचा हमारे पास और एक प्लेस। अब ये भी हो गया, 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 और ये भी हो गया। तो बचा कौन सा हमारा? 9, ये लास्ट वाला डिजिट। तो 9 माइनस 5 इज व्हाट? 4। अब 4 प्लस 9 इज व्हाट? कितना हो गया हमारा? ये 4 बचा और ये 9। तो 9 प्लस 4 इज 13। 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 इज व्हाट? 5। व्हाट? 5। 5। अब 5 प्लस 7 कितना होता है? 5 प्लस 7 इज 12 एंड 12 प्लस 9 इज व्हाट? 21। व्हाट? 21। तो ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, सिंपल। तो 4000 है, ये 1700 और ये 120। तो कितना? 4000 से 100, ये 1000 में आ गया, तो ये 5700 और ये 100, तो मतलब 800 एंड ये 20 प्लस 21 41, मतलब कि 5841। तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर? 5841। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कितना आसान था। तो प्लस माइनस में देखो, कहीं भी माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। आपको इसको देख के घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको इसको देख के घबराना नहीं कि अरे ये तो बहुत, ये आ गया माइनस दे दिया, प्लस दे दिया, कहीं भी कैसे भी हो सकता है। आपको यह आपको बस ध्यान रखना है और कर देना है। ये आपको अप्लाई करना जो हमने देखा। चलिए अब कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसके कुछ टेक्निक सीखते हैं। तो जैसे ये दिया हुआ है, अब ये भी ये कितने डिजिट में? 5 डिजिट में, ये 4 डिजिट में, ये 4 डिजिट में है, राइट। इसको देखते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भी आपको समझते जाना, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो ये देखो 2 है, इसका मतलब कितने डिजिट में है? ये हमारे 5 डिजिट में। तो 2 के बाद हमारे पास 4 बचेंगे, मतलब हमने 4 जीरो लगा दिया, राइट। 4 जीरो मतलब ये हो जाएगा 20,000। अब बचा हमारे पास ये 4 डिजिट में, ये खत्म हो गया। तो 5 माइनस 5 इज 0 एंड -3 इज माइनस का क्या बचा? व्हाट? 3। अब 3 के बाद कितने प्लेस बच रहे हैं? 3। तो और यहाँ पे 3 जीरो लगा दो, ये 3000, राइट। देन अब ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मैं इसलिए कैंसिल कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे 6 है, 6 माइनस 5 इज 6 एंड -2 इज 4। 4 -2 इज व्हाट? 2। 2 इसके बाद 2 जीरो है, तो यहाँ पे प्लस में आया, तो ये हो गया हमारा व्हाट? 2 जीरो है ना हमारे पास, तो ये हम 2 जीरो लगा दे यहाँ पे। अब कौन सा होगा? ये हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा हमारा ये, तो 3 माइनस 5 इज माइनस का 2। अब -2 एंड -3 इज माइनस का 5। व्हाट? माइनस का 5। और यहाँ पे लगा दिए एक जीरो, तो 50 हो गया, क्योंकि एक प्लेस और बचा था, राइट। एंड ये हुआ। अब बचा हमारे पास 9 माइनस 2 इज व्हाट? 7 एंड 7 माइनस 2 इज व्हाट? 5। तो ये हो गया हमारा 5। 5 बचा लास्ट में। अब कितना आसान है देखो, 20,000 माइनस 3000 इज इक्वल टू 17,000। 17,000 हुआ, यहाँ पे हमने 17,000 आ गया। अब 200 में से 50 चला गया, तो 150 मतलब, और ये 55, तो कितना आ जाएगा? 17,155। 17,155 आपका आंसर आ गया फाइनल। कितना आसान था। मैं आपको सॉल्व कर करके आसानी से आपको लिख लिख के बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा नहीं। बहुत स्पीड करना हो तो आप तो बिल्कुल तुरंत कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको मेथड सीखना है। एक बार मेथड सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा, चुटकियों में प्लस माइनस कर देंगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में ये डेसिमल वाला है। क्या है? डेसिमल वाला। तो डेसिमल से मतलब हमको कोई मतलब नहीं है, आपको डेसिमल को अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए। अब वही आपको अप्लाई करना है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। देखो, तो ये डेसिमल से पहले पहले कितने डिजिट में? 3 डिजिट में, 3 डिजिट में, 3 डिजिट में, 3 डिजिट में, सभी के सभी 3 डिजिट में है, राइट। तो क्या करेंगे? सिंपल कर देंगे, ये प्लस है, ये सब प्लस में है और ये माइनस में है।
राइट। तो ये करेंगे हमारा 2 है, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज व्हाट 5, 5 प्लस 5 इज 10 एंड 10 माइनस 8 इज व्हाट 2, बचा हमारे पास 2। इसके बाद कितने 2 डिजिट हैं, 2 प्लेस हैं, बिकॉज हम डेसिमल काउंट नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देंगे 2 0 लगा दिए, राइट। देन अब हमारे पास ये बचा, मतलब 7 प्लस 4 इज व्हाट 11, 11 प्लस 5 इज 15, 15 हो गया। अब 15 माइनस 7 इज 8, तो प्लस का 8, मतलब कि 8 के बाद एक जीरो लगा देंगे, 80 हो जाएगा। बचा हमारे पास 6, 6 प्लस 6 एंड 3 कितना हो गया, 6 एंड 3 9, 9 प्लस 5 कितना होता है, 9 प्लस 5 14, और 14 में से 3 अगर चला गया तो कितना बचा 11, 11, तो ये हो गया 11, राइट। तो ये हमारे डेसिमल से पहले पहले देख ले, डेसिमल के बाद क्या है, 3 प्लस 8 कितना होता है, 3 प्लस 8 है ना, तो 3 प्लस 8 कितना हो गया आपका 11, 11 प्लस 3 कितना होगा 14, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, राइट। 10 मतलब कि ये सिंपल। अब क्या हुआ, मतलब ये 1 की वैल्यू 10, मतलब कि जब डेसिमल हटेगा तो ये 1 की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो 200 प्लस 80, 280 प्लस 11, तो क्या हो जाएगा 291, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हटके यहाँ पे, तो इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब कि 292 आपका फाइनल आंसर आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया हो इस टाइप के क्वेश्चन को, मतलब प्लस माइनस करना, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। चलिए, ऐसा नहीं कि आप देखो जनरली हम क्या फॉलो करते हैं कि यहाँ पे लिखा है 25,639, तो माइनस लिखा है तो यहाँ पे लिख दिए 5, इस प्लेस में नहीं आएगा, यहाँ से 5 2 5 2, देन माइनस है ये भी, तो 3 2 3 2, ऐसे करके माइनस करने बैठ गए। ऐसे माइनस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये क्या है, ये टाइम टेकन प्रोसेस है, तो हमको टाइम का ही तो कंज्यूमिंग बचाना है, टाइम ज्यादा हमको नहीं लगना चाहिए, राइट। इसीलिए हमको ये वाला मेथड जो हमने आपको बताया ये यूज करना है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ये रहा, इस तरह का। ये दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ये दो क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी आप खुद से ट्राई करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, आपके लिए आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, फिर मैं बता देता हूं, चलिए बता देते हैं, नहीं। अब देखो ये 3 प्लेस में है, ये 2 प्लेस में है, ये 1 प्लेस में है, ये 4 प्लेस में है। हम किससे पहले काउंट कर रहे हैं, हम डेसिमल प्लेस के से पहले काउंट कर रहे हैं, डेसिमल की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इससे पहले देखेंगे, ये 3 प्लेस में है, 2 प्लेस में, 1 प्लेस में, 4 प्लेस में, तो 4 डिजिट है, मतलब प्लेस का मतलब, मैं इसका मतलब हुआ कि 4 डिजिट में है, तो हम इसका 4 डिजिट वाले को पहले लेंगे। तो 4 डिजिट में मतलब 4th डिजिट में कौन सा है, वंस, टेंस, और ये हो गया आपका 100 या 1000, मतलब ये क्या कहाँ है हमारा 3000, राइट, 3000। इसके बाद 3 3 में आ गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये वाला हमारा खत्म हो गया। अब ये इसको देखेंगे तो 3 प्लस 3 इज व्हाट 6, 3 प्लस 3 इज व्हाट 6, प्लस कर देंगे हमने 6, इसके बाद कितने बचे 2 प्लेस, तो ये हमने 2 जीरो लगा दिया, राइट। इसके बाद ये भी हो गया हमारा, और ये हो गया। अब बचा 3 2 2 प्लेस, और ये 2 प्लेस, तो इसको देखेंगे 3 प्लस 3 6, और 6 प्लस 3 इज व्हाट 6 प्लस 3 इज 9, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9, इसके बाद 0 90। अब हमारे पास बचा लास्ट 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 3 इज व्हाट 12, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12, राइट। ये हो गया हमारे डेसिमल से पहले की बात। अब डेसिमल की बात का देखेंगे तो ये 0.44 0.444 0.444 0.4 ऐसा लिखा है, तो इसको देखेंगे 4 प्लस 4 इज व्हाट 8, 8 प्लस 4 इज व्हाट 12, 12 प्लस 4 इज व्हाट 16, तो 16 यहाँ पे हमने हमारा 16 आ गया व्हाट। ये हम डेसिमल प्लेस की पहले क्यों देख रहे हैं, राइट। इसका डेसिमल के बाद का ये पहले का था, मतलब डेसिमल जिसमें नहीं लगा था ये वाली वैल्यू ये है, और डेसिमल लगने के बाद की वैल्यू ये है 16 है। और इसको हम देखेंगे 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, राइट। या हम ऐसे देखें कितने जगह 4 है 3 टाइम में, तो 4 3 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा कितना 12, राइट। अब यहाँ पे 12 आ गया,